हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट बिस्टो पर दोस्तों, जिस पर हम आपको पढ़ा रहे हैं दोस्तों मैथ और वो भी पैट एग्ज़ाम की दृष्टि से। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पैट एग्ज़ाम हमारा जल्द ही होने वाला है, तो हम उसी को देखते हुए फ्रैक्शन हमारा चल रहा है दोस्तों। और फ्रैक्शन में जैसा है कि हमने पिछली क्लास ली थी दोस्तों, उसमें मैंने भाषा पर आधारित कुछ प्रश्न कराए थे दोस्तों। तो आज भी कुछ क्वेश्चन जो हमारे उस क्लास में रह गए थे उनको डिस्कस करेंगे और फिर आगे के जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन भाषा के ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। और भी यहाँ पे लिखा है, जब एक गेंद कुछ ऊंचाई से गिरती है तो यह धरती से टकराकर ऊंचाई के 2/3 भाग तक, दोस्तों ऊंचाई के 2/3 भाग तक उछलती है। यदि गेंद को 36 मीटर की ऊंचाई से गिरा जाए तो वह अपने तीसरे उछाल में कितनी दूरी तय करेगी दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है तो हमको क्या करना है, देखिए दोस्तों पहले हम इसको समझेंगे। उसने कहा कि गिरने के बाद 3 उछाल तक तीसरी बार जब वो उछाल लेगी तो तीसरे उछाल में वह कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है दोस्तों। ये बात उसने बोली है। तो यदि मैं बात करूँ, ये मेरी यहाँ पर गेंद है और गेंद जैसे यहाँ से गिरती है, मान लेते हैं ये 36 है। ये ऊंचाई कितनी दोस्तों, 36। तो 36। तो उसने कहा कि बॉल एक बार गिरने पर अपनी ऊंचाई, यानी कि जिस ऊंचाई से वह गिरती है अपनी ऊंचाई का कितना दोस्तों, 2/3 भाग उछल लेती है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसका 2/3 निकालूंगा दोस्तों, तो मैं निकालता हूँ 2/3, 36 का 2/3 यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों मेरा, 3 कम 3 और 3 दूनी 6, 12 दूनी 24। कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 दूनी 24। अब दोस्तों एक उछाल में, यानी कि जब वह उछली तो वह 24 मीटर तक उछली। अब जब वह दूसरी बार उछलेगी दोस्तों तो वह 24 मीटर से यानी कि नीचे टकराएगी। यानी कि अब वह जो टकराएगी, पहले तो वह 36 से गिरी थी और जो उछली तो वह 24 तक उछली। 24 के बाद जब वह दोबारा धरती तक टकराएगी दोस्तों तो वह 24 उसकी ऊंचाई होगी जहाँ से वह गिरेगी। तो फिर अब वह 24 का कितना दोस्तों, 2/3 भाग, 24 का 2/3 भाग, तो 3 × 8 = 24 यानी कि 8 दूनी 16 मीटर। अब जब वह दूसरी बार धरती पर टकराएगी तो वह 16 मीटर की ऊंचाई से उछलेगी। यानी कि 16 मीटर की ऊंचाई, आप ऐसा मान सकते हैं कि वह 16 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिर रही है और वह तब जाकर धरती पर टकराएगी, ठीक है। तो जब वह 16 मीटर की ऊंचाई से धरती पर टकराएगी तो वह 16 का कितना बटे दोस्तों, 2/3 भाग उछलेगी। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 16 दूनी 32 और 32, 16 दूनी 32/2। इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 × 2, 2/3, 2/3। तो दोस्तों उसने कहा कि तीसरे उछाल में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो दोस्तों पहला उछाल हमारा कितना था दोस्तों, 24 का। फिर दूसरा उछाल हमारा कितना था, 16 मीटर का। फिर तीसरा उछाल हमारा कितना दोस्तों, 10 सही 2/3 मीटर का। तो हमारा यही राइट आंसर होगा दोस्तों कि तीसरे उछाल में वह 10 सही 2/3 मीटर तक उछलेगी, ठीक है दोस्तों। आपको ऐसे देखना, क्योंकि दोस्तों हमारी पहली ऊंचाई तो उसने खुद ही दी है, 36 मीटर से कोई बॉल गिर रही है तो वह अपने पहले उछाल में 36 का 2/3 उछलेगी यानी कि 24 मीटर उछली। फिर जब वह दोबारा गिरेगी धरती पर तो आप मान लीजिएगा कि हमारी बॉल जहाँ से गिर रही है वही ये उसकी ऊंचाई है 24 मीटर। तो 24 का फिर 2/3 निकालेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर तीसरे बार में हम 16 का 2/3 निकालेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हमारा 10 से 2/3 मीटर। तो तीसरे उछाल में बॉल हमारी इतनी ऊंचाई तय करेगी। यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की।
इसके ऊपर दोस्तों वो आपसे 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार कितनी भी बार पूछ लेगा दोस्तों, तो आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। इसमें लिखा है कि एक फल विक्रेता कुल संतरों की संख्या का आधा भाग तथा एक संतरा पहले ग्राहक को, शेष का 1/3 तथा एक संतरा दूसरे ग्राहक को तथा शेष का 1/5 तथा एक संतरा तीसरे ग्राहक को बेचता है। इसके बाद उसके पास 3 संतरे बच जाते हैं, तो आरंभ में उसके पास कितने संतरे थे। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। दोस्तों आप जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि यार क्वेश्चन में क्या दे दिया और क्या लिखूँ, क्या बस कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार हैंडल करना है, ठीक है। बस आप लैंग्वेज को याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि जब जब हम इन क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो ये लैंग्वेज हमारे जो है ना दोस्तों माइंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाती है, ठीक है। तो हमको करना है क्या, देखो, एक फल विक्रेता कुल संतरों का आधा भाग तथा एक संतरा, ये फिर शेष का 1/3 और एक संतरा दूसरे ग्राहक को, फिर शेष का 1/5 और एक संतरा तीसरे ग्राहक को बेचता है। इसके बाद उसके पास 3 संतरे रह जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना है दोस्तों, हमको ऑप्शन से क्वेश्चन को करना होगा, ठीक है। और ऑप्शन में हम सबसे पहले देखेंगे कि ऑप्शन, हम वह ऑप्शन उठाएंगे जिसमें ओड नंबर ना हो, जो ओड नंबर ना हो। तो यदि मैं बात करूं कि ओड नंबर मेरा एक तो ये और एक ये वाला, ये ओड नंबर नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसके भी जोड़े बन रहे हैं और इसके भी जोड़े बन रहे हैं पूरे 2, और इसके 2 पूरे जोड़े नहीं बन सकते और इसके भी 2 पूरे जोड़े नहीं बन सकते दोस्तों। ओड यानी कि दोस्तों सम, जो संख्या सम न है उसको हमको नहीं लेना है। तो ये तो सम नहीं है और ये भी सम नहीं है। सम का आपको पता होगा कि सम को कैसे चेक करते हैं, जिसके 2 पूरे जोड़े बन जाए। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, 10 मैंने देखा 5 और 5 इसके 2 जोड़े समान बन रहे हैं। क्या आप 9 के समान जोड़े बना सकते हो आप दोस्तों? एक 5 बनेगा, एक 4 बनेगा पूरा। अब आप बोलने लगो कि 4.5 और 4.5 बना लेते हैं सर, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमको पूर्ण संख्या बनानी है जोड़े में, ठीक है। इसी प्रकार मैं 12 लेता हूँ तो 6 और 6 पूर्ण बन जाएगा, तो ये भी क्या है, हमारा सम है, ये भी हमारा सम है। 15 लेता हूँ तो ये हमारा सम नहीं है, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिनके पूर्णतः 2 जोड़े बन जाए और समान संख्या के, ठीक है दोस्तों, वे हमारी सम कहलाते हैं, अन्यथा हमारी क्या होती है, विषम। अब हम बात करते हैं कि हमको सम संख्या लेनी है। अब हमारे पास एक तो 20 है ऑप्शन, एक है हमारा 18। तो यदि मैं इसकी बात करता हूं दोस्तों, तो मैं इसके अगर देखो, आपको क्या देखना है, मैं इसके अगर जोड़े करता हूं तो इसके 2 जोड़े बनते हैं 10 का। इसके मैं देखता हूं तो इसके भी पूरे 2 जोड़े बनते हैं 9 के। अगर मैं इसके आगे की बात करता हूं तो 5 और 5 बनता है, इधर भी इसके 5 और 5 बनते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो दोस्तों 4.5 बनता है। तो यानी कि इस प्रकार से हमारा ये वाली ओड संख्या कामयाब रहेगी दोस्तों। ओड नहीं दोस्तों, इवन, क्या देखना, इवन यानी कि सम संख्या। सॉरी दोस्तों, गलत हो गया था। इवन बोलते हैं दोस्तों सम संख्या को, और ओड नंबर कहते हैं दोस्तों हमारे विषम संख्या को, ठीक है दोस्तों। सम संख्या क्या होती है हमारी, जिनके दो बराबर जोड़े बनाए जा सकते हो उनको हम क्या कहते हैं, सम संख्या। और जिनके 2 समान जोड़े नहीं बनाए जा सकते उनको हम कहते हैं विषम संख्या। अगर मैं बात करूं 25 के, आप 2 समान संख्याओं में एक जोड़ा नहीं बना सकते। एक जोड़े में दोस्तों 2 संख्या होती है, जैसे 10 का जोड़ा क्या, 5 का, 20 का जोड़ा क्या, 10 का। तो ये हमारा क्या हो गई, सम संख्या। अगर बात करूँ 15 का, क्या आप समान संख्या में जोड़े बना सकते हो? नहीं दोस्तों, क्या बनाएंगे आप, 7.5, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट में ऐसे जोड़े नहीं बनते हैं। तो हम बात करते हैं, इसी प्रकार हमने देखा क्या कि यहाँ पे 5 हमारे पूर्ण संख्या बन रही है और यहाँ पे 4.5। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे ऑप्शन में लेंगे 20। ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों, 20। अब दोस्तों प्रश्न हमारा यहीं पर हल नहीं हो जाता दोस्तों, क्योंकि हम इसको
हल करके भी देखेंगे कि इसको चेक कैसे करते हैं, ठीक है। मान लिया कि हमारे पास कितने संतरे थे दोस्तों, 20। तो 20 संतरे थे हमारे पास, कुल कितने संतरे थे दोस्तों हमारे पास, 20 कुल संतरे, है ना। उसने कहा कि संतरों का आधा भाग तथा एक संतरा। अब 20 का अगर मैं आधा भाग करता हूं दोस्तों, तो 20 का आधा दोस्तों कितना होगा, 20 का आधा यानी कि 10 होगा, 10, ठीक है दोस्तों। तो 20 का आधा भाग 10, तो उसने कहा 20 का आधा भाग तथा एक संतरा, तो आधा भाग 10 हो गया और इसमें एक संतरा जोड़ दिया दोस्तों, तो टोटल हो जाएंगे हमारा 11 संतरे। अब मैं अगर इन 11 को 20 में से घटा देता हूं तो मेरा बच जाएगा दोस्तों 20 माइनस के 11, तो मेरा बच जाएगा 9 संतरे। अब उन्होंने कहा कि शेष का 1/3 तथा एक संतरा, तो दोस्तों याद रखना शेष हमारा क्या बचा है, 9। शेष हमारा क्या बचा है, 9, क्योंकि आधा भाग और एक संतरा तो पहले ग्राहक को दे दिया, तो टोटल कितना हो गया था उसका 11। अब 11 में से हमने 20 में से हमने 11 घटा दिए, इसी प्रकार हमारा शेष क्या बचा दोस्तों, 9। अब शेष का उसने कहा है क्या दोस्तों, शेष का क्या कहा है, 1/3, तो शेष क्या हमारा 9, इसका 1/3, 3 तिया 9 बराबर 3, और प्लस एक संतरा, तो प्लस इसमें एक ऐड कर तो बराबर हो जाएगा 4 संतरे, ठीक है। अगर मैं इस 4 को किस में से माइनस कर दूं दोस्तों, 9 में से 4 घटा देता हूं, तो मेरे अब क्या बच जाएंगे, 5 संतरे शेष बच जाएंगे दोस्तों, ठीक है। मेरे 5 क्या बच गए, शेष। फिर आगे पढ़िए, उसने कहा फिर शेष का 1/5, तो मेरा शेष कितने बचे दोस्तों, 5, तो इसी का तो 1/5। अब आ जाइए आप, तो 5 का यानी कि शेष का 1/5, 5 ही कम 5, यानी कि एक संतरा तो ये वाला दोस्तों, और प्लस उसने कहा है तथा एक संतरा, प्लस एक संतरा और, तो 2, ये टोटल हो गए दोस्तों 2 संतरे। कितने हो गए, 2 संतरे। तो मेरे पास शेष कितने दोस्तों, 5। अब मैंने 5 में से 2 संतरे किसको दे दिए दोस्तों, तीसरे ग्राहक को, तो मैं कर देता हूँ 5 माइनस 2 बराबर 3 संतरे मेरे क्या बचे फिलहाल, शेष। ये 3 संतरे मेरे क्या बचे, शेष दोस्तों। और प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ये भी यही बोला है कि बाद में उसके पास 3 संतरे शेष बच जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे शेष भूल गया, यहाँ पे लिख लेना, शेष बच जाते हैं। तो आरंभ में उसके पास कितने संतरे थे, तो दोस्तों यदि हमारे शेष संतरे प्रश्न के शेष संतरों के समान आ जाते हैं, तो इस प्रकार हमारे जो ऑप्शन हमने लिया था दोस्तों वो हमारा राइट हो जाता है। यदि आप इनमें से और प्रश्न या और ऑप्शन लेते हैं तो आपके शेष संतरे समान नहीं आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आप मेरी इन बातों को समझ रहे होंगे दोस्तों। अब मैं ये यहाँ पर मैं जो है ना इन क्वेश्चनों को समाप्त करता हूँ। भाषा पर आधारित यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे और आप इनको प्रैक्टिस करना अपनी किसी भी बुक से, ठीक है। अब मैं आगे के क्वेश्चनों की बात करता हूँ, ठीक है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे की बात करते हैं। दोस्तों प्रश्न ऐसे भी बन जाता है श्रृंखला के अनुसार, जैसे हम बात करते हैं। अगर क्वेश्चन मैंने बोला कि 1/1 गुना 2 प्लस 1 सही 2 गुना 3 प्लस 1 सही 3 गुना 4 प्लस 1/3 गुना 3 है दोस्तों 4 गुना 5 प्लस 1 5 गुना 6 और डॉट 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 ऐसे करके वो यहाँ पर आपको बोलता है 1/20 गुना 21 या 20 गुना 21 ना लेकर के हम कुछ भी ले लेते हैं दोस्तों 19 गुना 20 ले लेते हैं, ठीक है। बोलता है आपको कि इस भिन्न का या इस क्वेश्चन का मान बताइए, का मान बताइए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है दोस्तों।
इसका मान आप बताओ मुझे कैसे क्या करना है। देखिए दोस्तों, इसको हम पहले विस्तार पूर्वक देखते हैं कि इसको हमें करना क्या है। ठीक है, आपको भली बात दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि नीचे जो है दोस्तों हमारे हर दिए हुए हैं जो कि मल्टीपल में दिए हुए हैं और ऊपर हमारे अंश है। ठीक है दोस्तों, यदि हमारे जो दोस्तों हमारे जो हर है और उनके मल्टीपलों का जो अंतर है दोस्तों वो हमारे अंश के समान होता है, हमारे अंश के समान। देखिए दोस्तों, 1 और 2 में 1 का अंतर अंश के समान है, 2 और 3 में 1 का अंतर ये भी अंश के समान है, 3 और 4 में 1 का अंतर ये भी हमारा अंश के समान है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए हम कैसे करते हैं। इसको हम पहले विस्तार पूर्वक खोलेंगे, फिर इसको आगे फिर अब शॉर्ट बताएंगे कि क्या करना है। आपको क्या करना है, हमेशा इसको खोलते वक्त आपको क्या करना है, 1/1 और माइनस के 1/2। दोस्तों जो हमारा छोटा पद होता है, छोटा पद हमारा दोस्तों 1 है यहाँ पर, बड़ा पद यहाँ पर 2 है। इसमें छोटा पद 2 है और बड़ा पद दोस्तों क्या है, 3 है। तो हमको क्या करना है कि 1/ छोटा पद माइनस 1/ बड़ा पद और प्लस जुकातू, फिर 1/ छोटा पद माइनस 1/ बड़ा पद प्लस 1/ छोटा पद माइनस 1/ बड़ा पद प्लस 1/ छोटा पद और माइनस 1/ बड़ा पद प्लस 1/ छोटा पद माइनस 1/ बड़ा पद, डॉट 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 ऐसे करते जाइए, फिर 1/ छोटा पद माइनस 1/ बड़ा पद। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे इसको खोल लेना है। अभी मैं दोस्तों आपको बताऊंगा शॉर्ट तरीका भी कैसे करना है। अब आप पहले एक बार इसको देख लीजिएगा। अब आपने देखा क्या दोस्तों कि आपका जो है मल्टीपल है, देखो दोस्तों ये माइनस का 1/2, ये प्लस का 1/2, माइनस का 1/3, प्लस का 1/3, माइनस का 1/4, ये पद एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और आपका अंत में क्या बचेगा, जिनमें आपके जो हर का जो मल्टीपलों का अंतर होता है अंश के समान होता है, इनमें क्या होता है, तो इनमें आपका प्रथम पद बचता है और आपका अंतिम पद बचता है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं 1/1 माइनस के 1/20 दोस्तों। अब आप इसमें क्या करेंगे, आप वही एलसीएम लेंगे। जैसे मैंने कहा एलसीएम मैंने लेता हूँ 20, यहाँ पे 20 माइनस के 1, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 20 में से गया 19/20, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। वरना आपको क्या करना है, यदि आपको अंतर समान मिल जाए दोस्तों तो आपको करना क्या है, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। 1/अंतर और 1/ प्रथम पद माइनस 1/ अंतिम पद, 1/ अंतिम पद। देखिए दोस्तों, अंतर हमने देखा कि अंतर कितना है दोस्तों, 1 का, तो 1/1। प्रथम पद दोस्तों हमारा क्या था, 1/1 माइनस अंतिम पद 1/20। आपको पता होगा ये 1 हो गया दोस्तों, इसका तो कोई रोल ही नहीं होगा क्योंकि एक ही कम एक वही आ जाएगा हमारा। तो 1/1 माइनस के 1/20, ये हो जाएगा हमारा 20, और ये 20 ही कम 20 और माइनस के 1, और ये हमारा हो जाएगा 19/20 दोस्तों। ये हमारा राइट आंसर। तो आप शॉर्ट तरीके से इस प्रकार से भी कर सकते हैं और ये हमारा विस्तार पूर्वक है दोस्तों। आप यहीं से शॉर्ट कर सकते हैं। आपने देखा क्या, अंतर 1 है और ये हमारा छोटा पद और माइनस बड़ा पद, छोटा पद माइनस बड़ा पद आपने देखा कि समान समान आ रहे हैं, समान समान आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको एकदम लगा लेना है कि ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार का हम दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो मैं इसको रब करता हूँ और फिर लिखता हूँ दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर इस प्रकार बनता है, जैसे 1/2 गुना 5 प्लस 1/5 गुना 8 प्लस 1/8 गुना
11 प्लस 1/11 गुना 14 डॉट 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 ऐसे कर लेते हैं, और 1/20 गुना 23, 20 गुना 23। ठीक है दोस्तों, का मान क्या होगा? अब बताइए आप, का मान क्या होगा? देखिए दोस्तों, अब आपने क्या देखा कि यार इनके जो हरों का अंतर है दोस्तों, वह एक नहीं है, वह एक नहीं है, या आप कह सकते हैं कि हरों का जो अंतर है दोस्तों, वह अंश के समान नहीं है, वह अंश के समान नहीं है। तो आपको करना क्या होगा? आपको करना क्या है दोस्तों, ये आप मुझे बता दीजिएगा। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको विस्तार पूर्वक खोलेंगे दोस्तों, वही 1 छोटा पद माइनस 1 बड़ा पद प्लस 1 छोटा पद माइनस 1 बड़ा पद प्लस 1 छोटा माइनस 1 बड़ा प्लस 1 छोटा माइनस 1 बड़ा। ठीक है दोस्तों, और डॉट डॉट करके 1 छोटा माइनस 1 बड़ा। तो इस प्रकार के प्रश्न में अब आपको करना क्या होगा कि ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे ये कैंसिल आउट होंगे दोस्तों, तो आपने देखा यहाँ पे अंतर कितना दोस्तों, 3 का यहाँ पे अंतर, 3 का यहाँ पे अंतर, 3 का यहाँ पे भी अंतर, 3 का और यहाँ पे भी अंतर, 3 का अंतर 3 का दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले 1/2 माइनस के ये नहीं कटेगा दोस्तों हमारा। ठीक है, ये नहीं कटेगा, 1/2 और माइनस के 1/23। अब आपने देखा क्या इसको, तो दोस्तों हमने क्या करा, हमारा ये अंतर जो है ना दोस्तों, इसको हमको बाहर लेके चलना है 1/3। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी बाहर आ जाएगा 1/3। तो अब हम क्या करेंगे, 1/3 और ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। एलसीएम आपको इन दोनों का मल्टीपल लेना है, या ऐसी संख्या जो इन दोनों से पूर्णतः कट जाए। तो आप यहाँ पे क्या ले लोगे दोस्तों, आप यहाँ पे ले लोगे 46 ले लो। आप क्या ले लेते हैं, 46। ठीक है दोस्तों, और जब आप इससे से डिवाइड करेंगे तो 23 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा दूनी 2। तो इस प्रकार ये 1/3 और 21/40 आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये आ जाएगा हमारा 3 सत्ते 21, ऐसे काट दिएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा 7/40। अगर ये कटता है काट दीजिएगा, अन्यथा इसको यहीं पर छोड़ दिएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम इसको शॉर्ट तरीके से देखते हैं। हमने क्या देखा कि अंतर हमारा 3 आ रहा है दोस्तों, तो हमको वही करना है कि 1 अंतर फॉर्मूले से, और 1 प्रथम पद माइनस 1 अंतिम पद। ठीक है दोस्तों, अंतिम पद। तो अंतर कितना है दोस्तों हमारा, 1/3। प्रथम पद क्या है दोस्तों हमारा, 1/2 होगा यहाँ पे, माइनस अंतिम पद 1/23। तो दोस्तों वही आपका आ गया है, ये आपका आ गया है। अब आप इसको यहाँ से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, इजीली क्वेश्चन है, और आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे की बात करते हैं क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इनको आगे की ओर रब करते हैं, फिर इसको देखते हैं क्या होता है। दोस्तों क्वेश्चन बनता है जैसे 1/15 प्लस 1/20 प्लस 3। अच्छा दोस्तों, 3/15 3×15 4×5। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, 12। ठीक है,
1/42 प्लस 1/56 प्लस 56 1/72 और प्लस 1/90 प्लस ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, क्या इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तो यहाँ से पूछता है का मान बताइए, का मान बताइए। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसका जो है ना आंसर देने की कोशिश करें, फिर हम आगे की बात करते हैं दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन होता है। तो देखिए दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है दोस्तों, ये क्वेश्चन बिल्कुल जो पीछे क्वेश्चन कराएं उनके जैसा ही है, बस आपको इसमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। कैसे, देखो दोस्तों, क्या आप इन चीज़ों को ऐसे लिख सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस 12 को 1/3 गुना 4, 3 चौक 12 प्लस इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 पंजे 20, हाँ जी लिख सकते हैं। इसको 5 छंग 30 लिख सकते हैं, इसको 6 सत्ते 42 लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप इनको ऐसे ही इस पर दोस्तों मैं भी फ़िलहाल आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ, फिर आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, मैं बताऊँगा कैसे करना है। इसको क्या लिख सकते हैं, आपको 7 56 प्लस 8 9 72 और इसको 9 ध्यान 90 प्लस इसको 10 गुना 11 110। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप इसको करेंगे। और जब आप इसको ऐसे करेंगे तो आपने क्या देखा दोस्तों कि इसमें और इसमें एक का अंतर, इसमें भी एक का अंतर, इसमें भी एक का अंतर। ठीक है, तो जो अंतर एक का होता है दोस्तों उसको आप लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर अंतर एक का है दोस्तों। पर यदि अंतर एक से अधिक का है, 2 का है, 3 का है, 4 का, तो आपको उसको दिखाना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी नहीं दिखाया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम वही काम करेंगे दोस्तों। क्या, अब आपको पता है कि 1/, छोटा पद माइनस 1/, बड़ा पद। ठीक है, 1/, छोटा पद माइनस 1/, बड़ा पद। दोस्तों हम ये ऐसा क्यों करते हैं, इसका एक रीज़न है। देखिए दोस्तों, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि 1/, छोटा पद माइनस 1/, बड़ा पद, तो इसका रीज़न क्या है, मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगा दोस्तों, 3 चौक 12, इससे इसको भाग दूंगा मैं, 4 तिया 12, तो 4 कम 4 माइनस इससे भाग दूंगा इसको, 4 1 तिया 12 और 3 कम 3। इस प्रकार से 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गए तो 1/12 मेरा इजीली आ जाता है ये दोस्तों। ठीक है, तो ये कारण होता है कि 1/, छोटा पद माइनस 1/, बड़ा पद। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम ये काम नहीं करेंगे कि 1/, छोटा पद माइनस 1/, बड़ा पद, क्योंकि दोस्तों हमने पीछे वो कर लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, हमको पता है कि ये इससे हो जाएगा आउट, ये इससे, ये इससे, ये इससे और ये इस प्रकार से आपका यहाँ पे अंतर बचेगा, जो कि हमको लिखना नहीं है क्योंकि दोस्तों एक अंतर है। तो हम क्या करेंगे, 1/3 माइनस के 1/, दोस्तों यहाँ पे माइनस आएगा, ऐसी गलती मत करना। अच्छा दोस्तों यहाँ प्लस आएगा, जब आप इनको आगे खोलेंगे ना तो यहाँ पर आपको माइनस दिखाई देगा। ठीक है, और मैं एक बार खोल देता हूँ दोस्तों, कभी फिर आप 1/3 माइनस 1/4 और प्लस 1/4 माइनस 1/5 डॉट 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 ऐसे करते जाएंगे आप। फिर मैं खोलूँगा 1/10 माइनस 1/11। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, ये माइनस वाले इस प्लस से, ये माइनस वाला इस प्लस से, माइनस वाला इस प्लस से, ये इससे, ये इससे, ये इससे कट जाएगा। बचेगा क्या आपका यहाँ पर 1/3 माइनस के 1/11 बचेगा। ठीक है दोस्तों, जो अंतर है वो हमने यहाँ पर लिखा नहीं, क्योंकि अंतर दोस्तों कितना है, 1 का। ये कितना है अंतर,
1 का, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको लिखे या ना लिखे। अब आप यहाँ से क्या लेंगे, एलसीएम, ऐसी संख्या जो इन दोनों से पूर्णतः कट जाए। मैंने यहाँ पर 33 ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर इससे इसको भाग दूंगा मैं, 11 आ जाएगा, 33 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार 11 में से 3 जाके कितने बचेंगे, 9 और बटे 33। इसको अगर काट सकते हो तो काट दीजिएगा। कैसे कट जाएगा दोस्तों, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 3 एकम 3। इस प्रकार से 3/11 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम जरा इसको शॉर्ट तरीके से देख लेते हैं एक बार। आपको देखना क्या है दोस्तों, आपने क्वेश्चन देखा, आपको देखना है मन में कि हाँ इसके टुकड़े सुखते 3 चौक 12, इसके 4 पंजे 20। आपको टुकड़े दोस्तों छोटे से बड़े की ओर करने हैं, जैसे 3 और 4 का, ऐसे नहीं कि 4 और 3 का कर दिया, 4 तिया 12 भी होता है दोस्तों, तो 4 और 3 नहीं करना आपको, 3 और 4 करना है। इसी प्रकार 4 और 5 करना है, ना कि 5 और 4, क्योंकि दोस्तों आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको काटने में यहाँ से दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो आप मन ही मन में क्या करेंगे कि आपने क्या देखा, यहाँ पे 3 और 4 के टुकड़े हो रहे हैं, यहाँ पे 4 और 5 के टुकड़े हो रहे हैं, यहाँ पे भी 5 6 के, यहाँ पे 6 7 के, 7 8 के, तो ऐसे सीरियल वाइज चलता जा रहा है, ठीक है। आपने देखा 3 4 4 5 5 6, अंतर कितना दोस्तों, 1 का, ठीक है। तो आपको सीधा क्या करना है, आपको ऐसा करना है कि 1 अंतर 1 प्रथम पद माइनस 1 अंतिम पद, अंतिम पद, ठीक है। अंतर आपको पता है कि 1 का है, ठीक है दोस्तों, 1/1। प्रथम पद आपको पता है 2 3 चौक 12 यानी कि 1/3 माइनस अंतिम पद यानी कि 10 और 11 यानी कि 1/11, ठीक है। आपको एलसीएम ले लेना है 33, फिर ऐसे इसको इससे भाग देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, आपको 11 आ जाएगा और माइनस के 3 आ जाएगा। 1 में मल्टीपल करोगे तो वही आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार 9/33, इसको इसको काट देंगे तो 3/11 और राइट आंसर, ठीक है। तो आप इस प्रकार से शॉर्ट भी कर सकते हैं और लॉन्ग भी। दोस्तों विस्तार पूर्वक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप विस्तार पूर्वक इन चीज़ों को भली बातें समझते हैं तो आप इसको लॉन्ग और शॉर्ट कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे का क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम आगे की बात करते हैं। दोस्तों अगर वह आपको इसी पर्सन में, मैं देता हूँ दोस्तों, मैं इसको यहाँ तक कर लेता हूँ और यहाँ तक करते हैं, ठीक है। और हमने देखा क्या, वह आपको इसी पर्सन के अंदर जोड़ देता है क्या, 1/12 और 3 चौक 12 और हमारा 2 तिया 6, ठीक है दोस्तों, और प्लस के 1/2 कर देता है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको क्या करना होगा ये देखना है। जब वह आपको यहाँ पे 1/6 देता है, ठीक है, 3 जगह 2 3 6 और यहाँ पे 1/5 देता है, ठीक है। तो अब आप क्या देखेंगे, अब क्वेश्चन, अब इसका मान बताइए, आप इसका मान बताइए, ठीक है। अब आपने क्या देखा कि यार जो पहला हमारा पद है दोस्तों, उसका तो कोई भी मल्टीपल नहीं बनना है, यानी कि पर आपको इसको इग्नोर करके आगे की ओर देखना है। क्या इसका बनना है, हाँ, कितना, 2 तिया 6। इसका बनना है, हाँ, कितना, 3 चौक 12, इसका 4 पंजे 20, इसका 5 छंग 30, इसका 6 सत्ते 42 और 7 8 56। तो आपको क्या करना है, इसको भी अगर हम विस्तार पूर्वक समझेंगे तो आपको 1/5 तो जू का तू रखना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो भी पद आते हैं उसको 1/2, ठीक है, प्लस 3 गुणा 4 प्लस 1/20 यानी कि 4 पंजे 20 डॉट 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 ऐसे करेंगे आप इन सब का, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 7 गुणा 8, ठीक है। आपने देखा क्या अंतर कितना दोस्तों, 1 का। जब अंतर 1 का होता है इसको लिखे ना लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको वही लगाना है कि 1/अंतर, अंतर नहीं है दोस्तों, अंतर को ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस में क्या है दोस्तों हमारा, ये भी तो है हमारा, ये हमारा किस में दोस्तों, प्लस में, इसको गलती मत करना।
तो जब आप यहाँ से खोलेंगे पद कि 1 बटा छोटा पद माइनस 1 बटा बड़ा पद, तो हमारा जो आ जाएगा प्रथम पद हमारा आ जाएगा 1 बटा 2 और माइनस अंतिम पद 1 बटे 8। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार से अंतर तो हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा गुना में, प्लस हमें क्या करना है यहाँ पे 1 बटा 5। ठीक है, तो 1 बटे 5 प्लस अंतर तो 1 है दोस्तों, अंतर का 1 की तो वैल्यू 1 की गुणा क्या भी करेंगे तो वही संख्या आएगी हमारी। इसका क्या करेंगे 8 एलसीएम ले लिया हमने और 2 से इसको भाग देंगे, 2 चौक 8 और 4 एकम 4 माइनस इसको इससे क्या करेंगे भाग 8 एकम 8 और 1 एकम 1, 1 प्लस 5, 1 प्लस 5। या दोस्तों आप इसको देखो, मैं आपको सही तरीके से एलसीएम लेकर दिखाता हूँ। इसको आप एक बार ऐसे करेंगे 1 बटा 5 प्लस 1 बटा 2 माइनस 1 बटे 8। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप इन तीनों संख्या का ऐसा एलसीएम लीजिए जो इन तीनों संख्या से पूर्णतः कट जाए। ठीक है, इन तीनों संख्या से पूर्णतः कट जाए। अगर हम 24 लेते हैं तो 5 से नहीं जाएगा। ठीक है, 30 भी नहीं, 8 पंजे 40, हम ले लेते हैं 40 एलसीएम। क्या ले लेते हैं 40, इससे भाग देंगे हम तो 5 अट्ठे 40, 8 एकम 8 प्लस इसको इससे भाग देंगे 20 बार चलेगा तो 20 एकम 20 माइनस इससे भाग देंगे 8 पंजे 40 और 5 एकम 5। अब आप क्या करेंगे 8 में से 5 गए दोस्तों, 3 बचे और 3 को इस 20 में जोड़ देंगे तो आपको आ जाएगा 23/40। अगर संख्या आगे कटती है तो काट दीजिएगा, अन्यथा इसको यहीं पर छोड़ दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है, हम उसको यहीं पर देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों 1 बटे ले लेते हैं 3.5 प्लस दोस्तों पॉइंट नहीं है, सबसे पहली बात तो ये इंटू है, आप इसको ध्यान में रखना। 1/5.8 प्लस 1/8.11 पॉइंट नहीं दोस्तों इंटू, सॉरी इंटू क्या है दोस्तों इंटू प्लस 1/11 इंटू 14 का मान बताइए, का मान बताइए। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों करने में कुछ बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, इस इंटू को पॉइंट मान लेते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है, यदि ये पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच हैं इन दोनों संख्याओं के, तो दोस्तों वहाँ पर ये क्या कहलाएगा हमारा पॉइंट। और यदि वह ऐसे लिखा कि 1.1/5, यदि थोड़ा नीचे लिखा हुआ है दोस्तों तो यहाँ पर ये इंटू का कार्य करेगा मल्टीपल का। ठीक है दोस्तों, बस यही पहचान होती है, यही फ़र्क होता है। और आपको ये देखना है ये चीज़ें दोस्तों इंटू है ना कि पॉइंट। तो इंटू यानी कि अब आपका ये प्रश्न बिल्कुल इसके जैसा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसको सही तरीके से लिखूँ दोस्तों तो ऐसा लिखा हुआ है कि 1.33 मल्टीपल 5 प्लस 1/5 मल्टीपल 8 प्लस 1/8 मल्टीपल 11 प्लस 1/11 मल्टीपल 14। ठीक है, अब आप भली बात जानते हैं इसका अंतर कितना 2 का, इसका अंतर कितना दोस्तों अंतर कितना है। यहाँ पे हमने अंतर गलत कर दिया, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आएगा, क्योंकि अंतर हमारा दोस्तों सेम रहता है। कितना सेम, तो यहाँ पे अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों 2 में और 5 में 3 का, 5 और 3 में 8 का, 8 और 11 में 3 का, यहाँ पर भी 3 का। तो अंतर हमारा क्या है दोस्तों समान। जब अंतर हमारा समान होता है हमको क्या करना है, वही करना है 1 अंतर 1 प्रथम पद और -1 अंतिम पद। ठीक है दोस्तों, अब आपको करना क्या है, अंतर 1/3 है, प्रथम पद आपको पता है इससे ये कट जाएगा, इससे ये बचेगा आपका 1/2 और माइनस के 1/14। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे 1/3 आप एलसीएम लेंगे 14, आप क्या करेंगे 2 सत्ते यानी कि 7 7 माइनस 1 क्या करेंगे दोस्तों 1/3 और 6/14। अब आपको क्या करना है 3 दूनी 6, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 2/14 या 1/7 होगा। ठीक है राइट आंसर। तो दोस्तों
आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा अभी, फिर हम देखते हैं। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे की बात करते हैं दोस्तों। ये हमारा 1 है। अब दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई दोस्तों, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ उसके सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर और भी वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पर हम आपको हिंदी की क्लासें भी दे रहे हैं, और दोस्तों उसी के साथ साथ मोटिवेशनल वीडियोस भी आप देख सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।